वो ये शादी वाले आगे हो जाए, शादी वाले आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश्वर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दानिश्वर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश भट्ट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज का ऐलान किया गया था, मार्च का ऐलान किया गया था टुवर्ड्स इस्लामाबाद, उसकी हम बात करेंगे कि एहतजाज वो कहाँ तक पहुँचा। लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमती हिकमत अमली इसमें क्या थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ मुज़ाकरात की भी खबरें सामने आ रही हैं। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान से रियाला जेल में किसकी मुलाकातें हुई हैं और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं उनमें क्या बातचीत हो रही है, क्या गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। और हम बात करेंगे इसके अलावा बेलारूस के सदर अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, 3 रोज़ का उनका दौरा है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पंजाब में इस मौके की सूरत हाल क्या है और अब जो पाबंदियां थी क्या उनको नरम किया गया है या नहीं। बहरहाल हम बात करते हैं सबसे पहले तहरीक इंसाफ का काफिला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच चुका है। कारकुनों की तादाद महदूद होने के बावजूद क़यादत इसे फैसला कुन एहतजाज भी करार दे रही है। अब तहरीक इंसाफ का दावा तो ये था कि इस फाइनल कॉल पर पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे, लेकिन उनका ये दावा सच साबित होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा और इस्लामाबाद का रुख करेंगे ये भी उनका प्लान था। उनका जो काफिला है वह इस्लामाबाद पहुंच चुका है और बुशरा बीबी इसकी क़यादत कर रही हैं। साथ में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी उनके हमरा मौजूद हैं जिन्होंने काफिले को लीड किया। और एक बात समझ में नहीं आई कि इस्लामाबाद और जो KP का रास्ता है इस्लामाबाद का वो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 दिन लगा दिए, अभी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। लेटेस्ट जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वो अब तक इस्लामाबाद उनका काफिला जो है वो पहुँच चुका है। और जो पूरे पाकिस्तान से खातिर खा लोग बाहर नहीं निकले हैं। उम्मीदों के बरअक्स जो नताइज हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें थी कि उनके कप्तान की ये आखिरी कॉल होगी और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे और इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र आ नहीं रहा। अब इसे तहरीक इंसाफ की नाकामी कहा जाए या हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बड़े एहतजाजी मुजाहिरे के पेश नज़र 2 रोज़ पहले ही पंजाब को बंद करने के इक़दाम कर लिए गए थे। सूरत हाल आपने सारी देखी, हमने आपको अपडेट भी किया इससे पहले भी। खमियाजा जिसका पंजाब की पूरी आवाम ने इसके साथ साथ भुगता है। हमने ये भी देखा कि एम्बुलेंस फंसी रही, आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर के जो खारजी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए। ना लाहौर से कोई लाहौर में कोई एंटर हो सकता था, ना ही बाहर जाना पड़ा था किसी को। तो सूरत हाल जो थी वो खासी मखदूश हमें दिखाई दी। और इसी दौरान 2 मरीजों की हलाकत भी रिपोर्ट हुई है और लोग अपने मरीजों को पैदल अस्पताल ले जाने पर मजबूर रहे। हमने ये मनाजिर भी देखे कि एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था, पैदल सफ़र करने पर मजबूर था और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी। इस सूरत हाल में भी बहरहाल पंजाब हुकूमत ने रास्ते नहीं खोले। फिर हमने ये भी देखा कि एक वाक़या ऐसा भी रिपोर्ट हुआ कि दुल्हा जो था वो अपनी दुल्हन को, जब रुखसती का वक्त आता है तो ऑब्वियसली दुल्हन ने जाना होता है दूल्हे के साथ, तो गाड़ियाँ क्योंकि चल नहीं रही थी, रास्ते बंद थे, तो ऐसे में दुल्हन ने फिर बाइक का बंदोबस्त किया और उस दुल्हन की जो रुखसती थी वो भी फिर बाइक के जरिए से पॉसिबल हुई। तो बहरहाल आवाम को परेशानी का यकीनी तौर पर सामना बड़ा करना पड़ा है। अब खैर पंजाब से तो आवाम को निकलना ही नहीं दिया गया, जो सूरत हाल मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि अब जो ये काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है आगे ये किस करवट बैठता है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि काफिला KP से इस्लामाबाद पहुंच चुका है और अहम बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की कि इस मार्च को लीड कर रही हैं बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी उनके हमरा मौजूद हैं। अब एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। मामला इससे रिलेटेड ही है, यानी इमरान खान से जो मुलाकातें और पस पर्दा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए आज बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई। हुकूमत ने एहतजाज को महदूद करने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनमें दफ़ा 144 का निफास, इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली और जुड़वा शहरों में रुकावटें शामिल हैं। अब इस पे खबरें जो मीडिया पे चल रही हैं वो खबरें यही चल रही हैं कि इन चीज़ों पे बात हो रही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर मोबाइल फ़ोन सर्विस का मामला है या इंटरनेट की बंदिश का मामला है या फिर जो सड़कें बंद की हैं हुकूमत की जानिब से, इसलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं कर रही ना। मुज़ाकरात तो सीधी सी बात है। मुज़ाकरात पहले दिन से उनका यही वतीरा है कि मुज़ाकरात हम करेंगे। फिर एहतजाज हमने देखा, एहतजाज की मुताबिक कॉल्स दी गई। तो जो मुज़ाकरात करने हैं वो तो बानी PTI यानी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हैं। अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि चीज़ें तो रिपोर्ट ये की जा रही हैं, लेकिन जो पस पर्दा मुज़ाकरात हैं
उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। बैरिस्टर गौहर ने जब आप आज मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने हल्का सा इशारा भी दिया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात चल आखिर किससे रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो डिनाई कर दिया, फिर मोहसिन नकवी को जिनका नुमाइंदा कहा जाता है उन्होंने भी डिनाई किया कि मुज़ाकरात तो खैर हमारे नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपसे शेयर करूँ कि अंदर की जो बात है, जो ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, इस्लामाबाद और गिरदोनमा में मुलाकातें हुई हैं और इस दौरान मुज़ाकरात भी यकीनी तौर पर हो रहे हैं और ये भी फैसला हो चुका है कि हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब को यहाँ से रिहा कर दिया जाए। यानी रिहा उस तरह से नहीं होंगे, वो ख़बरें ये सामने आ रही हैं, ज़रा की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि इस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को रियाला जेल से निकाल के KP की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, KP की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। और इमरान खान साहब ने इस बात पर मुत्तफ़िक भी हुए हैं वो। तो ये खबरें सामने आ रही, बात देखना ये होगा कि अब होता क्या है। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि सारी सूरत हाल के दौरान पंजाब हुकूमत ने दावा भी किया कि मुजाहिरीन के पास हथियार भी मौजूद हैं जो पुलिस के हथियारों से मुशाबहत रखते हैं। मरियम नवाज़ का बड़ा हम आज सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस के पास तो हथियार नहीं है, गैर मुसल्लह है हमारी पुलिस, लेकिन इनके पास, मुजाहिरीन के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट मशीन गन्स हैं मुजाहिरीन के पास, इनके पास चाकू हैं। ये दावा किया गया था मरियम नवाज़ की जानिब से। अलबत्ता आज आपको ये भी बताते चलूँ कि जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब के अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी जानिब से आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। शाम के वक्त उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये दावा सामने आया कि इन मुजाहिदीन ने हमला किया है पुलिस वालों पे और एक पुलिस एहलकार जो है उसमें वो शहीद हुआ है, मुतादिद ज़ख्मी है, मुतादिद की हालत तशवीशनाक भी उन्होंने बताई। बहरहाल उन्होंने खासी तनकीद की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज पे। अब PTI के एहतजाज में हुकूमती सख्ती और क़यादत के अंदरूनी मसाइल भी हमें वाज़ेह दिखाई दिए। महदूद शिरकत, अवामी एतमाद में कमी और मसलसल तनाज़ात के इस तहरीक को कमज़ोर भी किए इन तमाम मामलात ने। अगरचे एहतजाज की हिकमत अमली तवील मुद्दती धरने की जानिब इशारा करती ज़रूर है, हमने माजी में भी देखा 126 दिन का धरना किसे याद नहीं है। बहरहाल अब क़यादत का ये वाज़ा मौक़िफ़ सामने फ़िलहाल नहीं आया और ना ही बैरिस्टर साहब जब मुलाकात के बाद बाहर आए इमरान खान से तो उन्होंने भी कोई वाज़े पैगाम नहीं दिया कि आगे प्लान क्या है। बहरहाल अब उज़्मा बुखारी का जो दावा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात कर लेते हैं बेलारूस के सदर आज शाम दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। जब हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़ाते खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे, नूर खान एयरबेस वो खुद गए, उनका इस्तकबाल किया, मुसाफ़ा किया, उनसे गले मिले। और आपको ये भी बताते चलें कि बेलारूस के सदर का ये दौरा इक़्तिसादी और सियासी एतबार से खासा अहमियत का हामिल इसको समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, मुख्तलिफ मुआहदे होने जा रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ मुआहदे हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि बेलारूस के जो वज़ीर ख़ारिजा थे वो पाकिस्तान पहुँचे थे, मोहसिन नकवी एयरपोर्ट पहुँचे, उनका इस्तकबाल किया और 68 रुकनी वफ़द उनकी क़यादत में, वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में पाकिस्तान पहुँचा है। और हमने ये भी देखा कि आज दफ्तर ख़ारिजा भी गए, वहाँ पर कुछ मुज़ाकरात भी हुए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को अपने आलमी इत्तेहादियों की ज़रूरत भी है, यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और ऐसे मुआहदे मुल्क की मईशत के लिए सूद भी साबित हो सकते हैं। अब बेलारूस के सदर का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क दाखिली मसाइल से दो चार है। तहरीक इंसाफ का यकीनी तौर पर एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस एहतजाजी सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो आलमी मुआहिदों की अफादियत को कमज़ोर ज़रूर कर सकता है, लेकिन हुकूमत को इस मौके को बेहतर हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करना होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस्तेमाल किया भी है हुकूमत ने, और यही हिकमत अमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जिनकी उनको तवक्को थी कि बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में वो कामयाब होंगे, लेकिन उस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब हम पंजाब की बात कर लेते हैं। स्मोक की सूरत हाल की जो पिछले 2 माह के दौरान हमने देखा कि कोई लेवल जो था वो 1000 से भी ऊपर गया। तो अब पंजाब के बासियों के लिए और लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर इसमें यह है कि जो AQI है वो खासा नीचे आया है, 250 के करीब है। और जो इसकी बिना पर आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट थी उसमें जो पाकिस्तान है और लाहौर है वो 8वें नंबर पर चला गया है। अब ऐसे में सूरत हाल पहले भी हमने देखा, जब सूरत हाल बेहतर हुई तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान भी किया गया, जो स्कूल्स बंद किए गए थे उन स्कूल्स को खोल दिया गया। पहले मुल्तान के पहले जो बाकी इलाके थे उनके स्कूल्स खोले गए, बाद में लाहौर और मुल्तान के स्कूल उनको भी खोला गया।
और ऐसे में पाबंदियां भी नरम की गई। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये है कि पाबंदियां मजीद नरम कर दी गई हैं। दफातर में जो पहले ऐलान किया गया था कि 50% लोग आएँ और बाकी घरों से काम करें, उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया, यानी 100% जो हैं वो लोग आपके दफातर में अब जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पब्लिक गैदरिंग्स थी वो भी खोल दी गई हैं। लेकिन जो एक बुरी खबर ये है ख़ास तौर पर ताजरों के लिए, वो ये है कि रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया है। और इस सूरत हाल में उन ताजरों को परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए जो डाइनिंग है उनकी या आउटडोर सर्विसेज वो फराहम करते हैं, उसका जो टाइम है वो 10 बजे मुकर्रर किया गया है। बहरहाल लेकिन नरमी तो जरूर देखने में आई है। मार्केट्स को रात 8 बजे तक खोलने की सिर्फ इजाज़त दी गई है। अब ये नरमी आवाम के लिए राहत बख्श तो ज़रूर है, लेकिन स्मॉग के पायदर हल के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की भी ज़रूरत है और हुकूमत इस पर काम करती हुई दिखाई भी दे रही है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कार्रवाइयों से मुझे याद आया कि भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई थी, भट्टों को बंद भी कर दिया गया था। अब ये भी इजाज़त दे दी गई है कि जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टे हैं उनको भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। बहरहाल अब इसका यकीनी तौर पर मुस्तकिल हल तो हुकूमत ने तलाश करना है। अवामी आगाही और सनती आलूदगी के खिलाफ सख्त पॉलिसी भी नागुज़ीर समझी जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन, आज के व्लॉग में हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की है, इक़्तिसादी सूरत हाल का तज्ज़िया भी हमने आपके साथ पेश किया है कि जो बेलारूस के सदर यहाँ पे पहुँचे थे, फिर इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनसे भी आपको आगाह किया। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा और हमारे लिए यकीनी तौर पर आप यकीन मानिए कि आपका जो फ़ीडबैक है वो इंतहाई मुक़द्दम है और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम इसमें मज़ीद बेहतरी की कोशिश करते रहेंगे और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाएं, हम उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अगले व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।